Hello, students. Welcome. Now we have to read the topic chance and the probability. Chance and the probability is also a branch of mathematics. Here in our daily life, we take different experiments, different activities, and those the we find the different types of outcomes. Chance is something that is taken in everyday life, and the probability is the study of the chance of occurring of a particular event. For example, we see clouds in the sky, but we cannot say certainly what will be the result. We can only imagine, and there may be two outcomes. Similarly, if we take a coin, and if we want to decide between two persons, between two players, to decide which for the chance, we toss a coin, and on tossing a coin, before tossing a coin, we cannot say about the result, and taking a result may be favorable or also not favorable, and so we can say that there is a chance to get favorable result, but there may be also not favorable result. It means playing a game within two players, we cannot say about the result. We can only imagine, and that is a chance to get the result. In such experiments, we cannot control the result about the win. So, such an experiment is called a random experiment. यानी डिफरेंट हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को करते हैं, जिसमें हम उसके रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते. उसका रिजल्ट जो है हमारे फेवरेबल भी हो सकता है, यानी हम जो इमेजिन किए हों वैसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, वी कैन नॉट गेट what we hope or what we imagine. There may be a chance to get the result. It means if we toss a coin, so there are two face of coin, face of coin.
इट मे बी हेड और टेल। यानी कॉइन में टू फेस होते हैं, हेड और टेल। यदि इसे वन टाइम टॉस किया जाता है तो वहां आउटकम्स जो है वह हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है। तो यानी ऑन टॉसिंग ए कॉइन द टोटल रिजल्ट is called outcomes and that is head or tail. Similarly, on throwing a die during playing Ludo, there are 6 faces and so there may be 6 outcomes. It means on throwing a die, the outcomes may be 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी यहाँ जो है चूंकि डाई पे 6 फेसेस हैं तो वन थ्रो में उसके जो आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा हो सकते हैं। बट अब इसमें से जो टेकिंग रिजल्ट होगा यानी हैपनेड इवेंट जो है वह सिर्फ 1 ही होगा। इसमें से कोई एक ही रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। और इसमें यह जो टोटल जो आउटकम्स है या टोटल आउटकम्स को जो है हम एज इवेंट्स लेते हैं। और ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर a collection of outcomes make an event। and now probability, अब probability जो है तो किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं यानी आउटकम्स हैं, अब उस रेशियो में जो हैपनेड इवेंट्स हुआ यानी जो रिजल्ट मिला उसके रेशियो को जो है हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इट मीन वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हैपनेड इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी को जो है हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो रिजल्ट है तो पॉजिटिव रिजल्ट को जो है हम फाइंड करने के लिए पीई सिंबल यूज करते हैं। वैसे जैसे कि आपको बताएं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप्स के रिजल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ जो है जो हैपनेड इवेंट है उसके लिए हम जो है पीई यूज करते हैं और नॉट हैपनेड इवेंट लिखने के लिए ऐसे जो है हम पीई नॉट लिखते हैं। अब चूंकि यह प्रोबेबिलिटी जो है वह एक सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वह रेशियो में लिखेंगे यानी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे। और किसी एक्सपेरिमेंट में जो है हैपनेड इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपनेड इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। यानी किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेजर देन 1 or 1।
अब यहाँ जो है इट मीन इफ वी टेक ए कॉइन एंड tossing a coin once। अब कॉइन को वन टाइम अगर हम टॉस करते हैं तो देयर आर टोटल, यानी जो पहले आउटकम्स लिख लें, तो कॉइन को टॉस करने में यानी वन टाइम अगर टॉस करते हैं तो देयर आर टू आउटकम्स, हेड और टेल। इट मीन नंबर ऑफ हैपनेड इवेंट्स इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट्स इक्वल टू 2। लेकिन अब ये जो टोटल पॉसिबल इवेंट है, अब इसमें से जो है जैसे हेड जो है या टेल, यानी द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए हेड और प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए टेल, देयर में बी 2। तो here we can write probability of getting a head। अब हेड यानी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल जो है यहाँ फार्मूला हो गया कि नंबर ऑफ हैपनेड इवेंट्स, हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ हैपनेड इवेंट्स एंड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो यहाँ जो चूंकि वन टॉस में यानी वन एक्सपेरिमेंट में यहाँ हेड या टेल या टू टोटल पॉसिबल इवेंट्स हैं, लेकिन जो है हेड इसमें वन टाइम ही ऑकर्स होंगे, इसी सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। सिमिलरली आई एम थ्रोइंग on one throw of a die, total outcomes यानी outcomes हुए 1 2 3 4 5 and 6। it means total number of possible events, total number of possible events या टोटल हो गए 6। अब इसमें से जो है ईच जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर अलग अलग फाइंड करनी है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मान लिया कि गेटिंग 2, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, here the total possible events is 6, but here in one experiment we can get 2 only one times, so probability equal to 1/6। now similarly we can write probability of getting even numbers। अब इस एक्सपेरिमेंट में इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो चूंकि टोटल रिजल्ट 6 है और इसमें जो इवन नंबर 1 2 3 यानी 2 4 6 यानी टोटल 3 जो है इवेंट्स हो सकते हैं, सो 83/6 सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, तो यहाँ भी फिर
टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी टोटल पॉसिबल इवेंट्स हो गए 6। फिर अब इसमें ऑड नंबर जो हैं वह 1 2 3, यानी यह भी हुआ 3/6, कैंसिल करा देंगे 1/2 हुआ। सिमिलरली वी कैन टेक एज इसी एक्सपेरिमेंट में इफ वी हैड टू फाइंड probability of getting a number less than 5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, तो यहाँ जो है 5 से लेस यानी टोटल जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वह है 6 और 5, तो 5 से लेस यानी 1 2 3 4, 4/6, कैंसिल करा लेंगे 2/3। इस तरह से हम डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी प्रोबेबिलिटी में जो है हम डेक के बारे में पढ़ते हैं, डेक के कार्ड्स और डेक से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स यानी सॉल्यूशंस को फाइंड करने होते हैं। सबसे पहले हमें डेक के कार्ड्स के बारे में यानी उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में जानना होगा। डेक में टोटल 52 कार्ड्स यानी देयर आर 52 कार्ड्स इन ए बंच ऑफ डेक। अब डेक में जो कार्ड्स हैं उन्हें दो ग्रुप में यानी ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स, जिसमें 26 जो है ब्लैक कार्ड्स और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ पूरे डेक में 4 टाइप के सिंबल यूज किए जाते हैं। उस कार्ड्स पे सिंबल होते हैं जिसमें क्लब्स का साइन आप देख सकते हैं, डायमंड्स है, हार्ट है और एस्पेड्स है। यह टोटल 13 यानी ईच सिंबल जो है 13 होता है, यानी क्लब्स का नंबर जो है 13 होगा, डायमंड्स 13 होंगे, हार्ट 13 होंगे और एस्पेड्स भी 13 होंगे। यानी टोटल जो है 52 कार्ड्स को जो है 4 टाइप के सिंबल में जो है डिवाइड किया जाता है। इसके बाद यहाँ जो है इसमें जो है कुछ फेस कार्ड भी होते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड में यहाँ जो है किंग, क्वीन और आता है जैक, ठीक है। क्वीन के भी 4 कार्ड्स होंगे, क्वीन के भी 4 कार्ड्स होंगे और जैक के भी 4 कार्ड्स होंगे। और यहाँ जो नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स यह होता है 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक होता है, 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। इसमें जो यहाँ जो नंबर कार्ड्स हैं इसमें जो फर्स्ट है जिसपे 1 होता है यानी नंबर 1 का जो कार्ड्स है इसे एक कार्ड कहा जाता है, एक कार्ड। यानी इसमें जो ईच नंबर है यह भी जो है ईच कार्ड जो है 4 टाइप्स के होते हैं, यानी ईच नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं। यानी यह टोटल 1 to 10 हो गए, यानी 10 into 4 यानी टोटल 40 जो है 1 नंबर कार्ड्स होते हैं। और 12 हो गए आपके फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक। अब इस तरह से यह जो है मतलब कार्ड्स ऑफ डेक को जो है हम
आइडेंटिफाई कर लेंगे और इनके जो है हेल्प से हम जो है प्रोबेबिलिटी के कुछ सॉल्यूशंस जो है फाइंड कर सकते हैं।